हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट मीन्स फंड्स इन्वेस्टेड इन वेरियस सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक तरह की एसेट्स होती है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये उसको इनकम जनरेट करके दे रही है। इनकम किस रूप में आ रही है? इनकम जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, इस किसी भी रूप में हो सकती है। तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको आगे डिवाइड किया गया है, वो है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ और वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो डिबेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो इसे हम कहेंगे फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़। ठीक है, वेरिएबल वो होती हैं जिन पे डिविडेंड जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दीज आर फ्रीली सेलेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वैसे हम कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमें तभी अमाउंट रिटर्न करती है जब कंपनी बंद होती है, उससे पहले वो शेयर कैपिटल को वापस नहीं करती। बट आजकल प्रोविज़न हो गया बाय बैक ऑफ शेयर्स का, तो कुछ कंपनी जो है थ्रू बाय बैक जो है अमाउंट पे कर देती हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनी बंद होगी तो ही शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी। अब मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं, मुझे एकदम पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी? मैं कंपनी से तो पैसे नहीं ले सकती, फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके उन सिक्योरिटीज़ को सेल करूँगी। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को, इन्वेस्टमेंट को ईजिली सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टैंप ड्यूटी होती है ना। सिक्योरिटीज़ के लिए ब्रोकर्स होते हैं जिनको हम ब्रोकरेज पे करते हैं, तो इस तरह से हम सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू के बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ मार्केट की, कंपनी की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कई और फैक्टर्स, जैसे मार्केट क्या है, बूम पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यील्ड क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अगर तो प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू है तो इसे एट पार कहा जाएगा। अगर ये लोअर देन द फेस वैल्यू है तो इसे एट डिस्काउंट कहा जाएगा। अगर ये फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो इसे एट प्रीमियम कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है, करंट एसेट भी हो सकती है। अगर हमने कहीं पे मनी इन्वेस्ट की है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि मैं तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा जी वो इंटरेस्ट को अर्न करना है, ठीक है, तो इसे फिक्स्ड एसेट माना जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है 1 साल के लिए तो विद इन 1 ईयर जो है जैसे रेट बढ़ेगा मैं इसको सेल कर दूंगी, तो इसे हम करंट एसेट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जैसे हम बाकी अकाउंट्स तैयार करते हैं उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी तैयार करेंगे। ठीक है, इतना है कि जितनी हमारे पास सिक्योरिटीज़ होंगी उतने तरह के अकाउंट्स तैयार होंगे। बट अगर जो है जब हम अकाउंट्स लेंगे तो हम नेचर ऑफ द सिक्योरिटी, डेट क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड ड्यू क्या है, डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है, ये सब मेंशन करेंगे। अगर जो है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम सेपरेट लेजर अकाउंट तैयार करेंगे। आप क्यों तैयार करते हैं? इससे हमारे पास सिक्योरिटीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है।
इससे हमें सिक्योरिटीज़ की वैल्यू का पता चलता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसके अलावा जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा हमें पता चल जाएगा कि इन सिक्योरिटीज़ पे अब इंटरेस्ट ड्यू है। इसके अलावा पूरे साल की कितनी इनकम है वो पता चलती है, ठीक है। टोटल इनकम ऑन वेरियस इन्वेस्टमेंट पता चलती है, और ये हमें बताता है कि सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है जी। हाँ जी, कम डिविडेंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस। सबसे पहले कम डिविडेंड या कम इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो जो इंटरेस्ट है डे बाय डे क्या होता है, इन अक्रू होता है, अराइज होता है, ठीक है। पर जो इंटरेस्ट है वो पे हम लोग पीरियोडिकली करते हैं। हम लोग कौन, कंपनीज, ठीक है। कब पे करते हैं वो, जैसे 6 मंथली पे करते, 30 जून और 31 दिसंबर को पे करते हैं। हाँ जी, मान लो हमारे पास किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, वो जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ है ना, उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है वो 30 जून और 31 दिसंबर को अराइज होता है, ठीक है। मेरे पास 1000 सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हुआ क्या, अब कंपनी जो है इंटरेस्ट 30 जून 31 दिसंबर को देगी, उसको देगी जिसके पास उस टाइम पे सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इन सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया। कब सेल किया मैंने, 1 दिसंबर को सेल कर दिया। अब 1 दिसंबर को जब मैंने सिक्योरिटी सेल कर दी, किसको कर दी, एक्स पर्सन को कर दी। अब जो एक्स था, मिस्टर एक्स था, उसने मेरे से सिक्योरिटीज़ ले ली। अब क्या होगा कि 31 दिसंबर आएगी तो इन सिक्योरिटीज़ पे उसे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने तो उसी को इंटरेस्ट देना है जिसके पास 31 दिसंबर को सिक्योरिटीज़ हैं। अब 5 महीने सिक्योरिटीज़ मेरे पास रही हैं, 1 महीना सिक्योरिटीज़ उसके पास रही हैं, उसको तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे कंपनी ने कुछ नहीं पे करना। तो मैं क्या करूँगी, मैं जब सिक्योरिटीज़ को सेल करूँगी तो मैं पहले मिस्टर एक्स से कह दूँगी कि मैंने 5 महीने का इस पे इंटरेस्ट लेना ही लेना है, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 10 रुपये की एक सिक्योरिटी है, फेस वैल्यू उसकी आ गई 10,000, इस पे 10% इंटरेस्ट है। कितनी देर का मैंने लेना है, 5 मंथ्स का मैंने उससे रिसीव करना है, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ये एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया 5000 बाय 12, ठीक है जी। ये इतना 417 समथिंग बना। अब कहने का मतलब ये है कि जब मैं उसको 10,000 वाली सिक्योरिटीज़ सेल कर रही हूँ, अगर उसे 12,000 में सेल कर रही हूँ, कम इंटरेस्ट कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि इसमें 417 जो है दैट इज़ इंक्लूडेड फॉर द किसका, इंक्लूडेड फॉर इंटरेस्ट, समझ के। तो ये कम भी हो सकती हैं, एक्स भी हो सकती हैं। मैंने उससे 12,000 रुपये लिए, उसमें मैंने उससे इंटरेस्ट क्यों लिया, क्योंकि उसको तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल ही जाना है, ठीक है। तो मैंने जो सिक्योरिटी 5 महीने रखी है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट मेरा बनता है, तो मैं जब भी सेल करूँगी कम इंटरेस्ट करूँगी। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर। अब हम यहाँ से जर्नल एंट्रीज करते हैं। जो बायर है, बायर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट है उसके पास शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिविडेंड या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी, ठीक है। जब उसे डिविडेंड एक्चुअल रिसीव होगा तो वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसने क्या किया, जैसे 5 महीने का उसने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, तो वो इंटरेस्ट को डेबिट कर रहा है। जब उसे एक्चुअली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, उसको क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो अगर अक्रूड इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो सेलर है, सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास बैंक आया, ठीक है। कहाँ से आया, मैंने शेयर सेल कर दिए, दूसरा मेरे को क्या मिला, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है,
ठीक है, बैंक टू डिविडेंड, जब उसे एक्चुअली डिविडेंड रिसीव होगा। हाँ जी, देखो ऑन 31 जनवरी एक्स ने क्या किया, वाई से 4 डिबेंचर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 110.5%, कम इंटरेस्ट परचेज किए। इंटरेस्ट वैसे 1 जून और 1 दिसंबर को पेबल होता है। तो जो इसने डिबेंचर्स परचेज किए 31 जनवरी को, इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड था, एक दिसंबर का और एक जनवरी का। यहाँ तक क्लियर है। देन उसने कहा है कि हर एक पार्टी को इतनी कमीशन पे करनी है ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। पॉइंट क्लियर। तो पहला आ गया हमारे पास परचेज प्राइस 4 डिबेंचर्स का, ठीक है, एट द रेट ऑफ 110.5। ठीक, यहीं से हम लोग करते हैं। तो 4 डिबेंचर्स का जो परचेज प्राइस आया एट द रेट ऑफ 110.50, इट इज़ 442। अब इस पे एक तो मैंने इतने के डिबेंचर्स खरीदे, ऊपर से मेरे को कमीशन देनी पड़ी। अब जो मैंने कमीशन दी है ना, वो 4 डिबेंचर्स की, मैंने पहले भी बताया जो कैलकुलेशंस होंगी वो फेस वैल्यू पे होंगी। 4 × 100 का 25, ठीक है, 25% लिखा है, पैसा आगे परसेंट, ठीक है जी। तो ये अमाउंट बन गई हमारी, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो टोटल जो मैं अमाउंट पे कर रही हूँ दैट इज़ 443। अब जो 443 मैंने पे किया, ये कम डिविडेंड पे किया, कम डिविडेंड है तो फिर डिविडेंड कितना हो सकता है। डिविडेंड मैंने आपको बताया कि 2 मंथ्स का, कम इंटरेस्ट है सॉरी, तो इंटरेस्ट जो है वो 2 मंथ्स का होगा। 400 का 6% फॉर 2 मंथ्स, ठीक है जी। ये हमारा आ गया 4 रुपीज़। इट मीन्स जो हम डिबेंचर्स के लिए पे कर रहे हैं दैट इज़ 439। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम टोटल अमाउंट कितनी पे कर रहे हैं, 443। जब कम होगा ना इंटरेस्ट, तो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो कैश में जाएगी, जिसमें से इन्वेस्टमेंट है 439 की, इंटरेस्ट है 4 रुपीज़ का। पॉइंट क्लियर। अब अगर हम वाई के बुक्स में देखें, वाई जो सेलर है, अब वाई ने क्या किया, जो प्राइस उसको रिसीव हुआ सिक्योरिटीज़ का दैट इज़ कम इंटरेस्ट, कितना रिसीव हुआ, 442, ठीक है। ऊपर से उसको कमीशन देनी पड़ी, ठीक है ना, सॉरी कमीशन हाँ देनी पड़ी। हाँ जी, कमीशन कितनी है उसकी, 1 रुपीज़, तो आ गया 441। इसके मतलब इसको एक्चुअल नेट अमाउंट कितनी मिली है, 441। अब इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 4 रुपीज़। तो डिबेंचर्स का देखा जाए तो इसको रिसीव हुआ सिर्फ 437 रुपीज़। पॉइंट समझ के, तो ये लिखेगा कि मेरे पास कैश तो आया 441, जिसमें से इन्वेस्टमेंट थी जस्ट 437 की, और बाकी क्या था, इंटरेस्ट कितने का, 4 रुपीज़ का। हाँ जी, अगर यही क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट का होता तो क्या लिखते, तो देखो 441 जो हम पे कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए, हम टोटल कितना पे कर रहे हैं, 442 माइनस 1 क्या किया, कमीशन पे की। तो हमें जो रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, टू इन्वेस्टमेंट, वो कितनी अमाउंट हो रही है, 441, और ऊपर से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एक्स्ट्रा, एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल हमें क्या मिल रहा है, 445। ये दोनों में फ़र्क है। अगर कम इंटरेस्ट होगा
तो जितनी अमाउंट होगी वो सारी कैश में जाएगी, समझ के। तो एक्चुअल अमाउंट हमें कम मिलेगी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर यही क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट का है तो वो जो 441 है वो यहाँ आएगा और इंटरेस्ट अलग से मिलेगा और टोटल अमाउंट बढ़ जाएगी। ये दोनों का एक्चुअल डिफरेंस है, ठीक है। यही हम बायर के केस में करेंगे। तो अगर मैंने आपको बताया था कि जैसे 443 हमने टोटल अमाउंट पे की कम इंटरेस्ट, तो ये कैश में जाएगी। अगर ये एक्स इंटरेस्ट है तो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट में हम 443 लिखेंगे, इंटरेस्ट हम 4 लिखेंगे, टू कैश हम 447। इस बंदे ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया, 443 जो दिया वो इन्वेस्टमेंट के लिए पे किया, ठीक है। यहाँ पे जो 443 दिया था वो टोटल दिया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम मतलब इंक्लूड इंटरेस्ट, एक्स मतलब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग कॉलमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। तो इन्वेस्टमेंट होती क्या, कम इंटरेस्ट क्या, एक्स इंटरेस्ट क्या, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक